अम्मा जान, आप मेरे शिकार के कपड़ों को रफू कब करेंगी? इन्हें तमार के पास ले जाओ, वो इन्हें हंसी खुशी रफू कर देगी। अम्मा जान, इन कपड़ों को आपने अपने हाथों से बनाया था। मैं इन्हें पहनकर हर जगह फक्र महसूस करता हूँ। इन्हें मेरे लिए रफू कर दें। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। अम्मा जान, मुझे खजूर का रोट खाना है। आपने काफी वक्त से मुझे नहीं खिलाया। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इज़हाक के साथ मसरूफ हूँ। मेरे भाई इज़हाक के पैदा होने से पहले आप मेरे लिए बनाया करती थी। जाओ, जाकर हाजिरा से कहो, वो तुम्हारे लिए रोटी बना देगी। नहीं, मुझे आपके हाथों का बना अच्छा लगता है। इज़हाक मेरा सारा वक्त ले लेता है। आपके पास अपने बेटे इस्माइल के लिए वक्त नहीं, लेकिन अपने बेटे इज़हाक के लिए वक्त ही वक्त है, रात और दिन। देखो, इस वक्त तुम्हें अपने वालिद के खेमे में जाना चाहिए। क्यों? मैं नहीं चाहती कि इज़हाक तुम्हें तकलीफ दे। तुम एक मर्द हो और तुम्हें मर्दों के साथ रहना चाहिए। यह सही है कि सब मुझे मर्दों की तरह समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं आपके पास होता हूं तो मैं अपने आप को फिर से बच्चा समझने लगता हूं। मैं खुद को महफूज और बाखबर महसूस करता हूं जब मैं आपके साथ होता हूं। जाओ, मुझे अपने बेटे इज़हाक को दूध पिलाना है। अब्बाजान, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। तुम अली अजहर को अपने साथ मदद के लिए क्यों नहीं ले जाते? आपकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी मददगार हैं। दुआएं अब्बाजान। जाओ मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर आफत से महफूज रखे और तुम्हें दुश्मनों पर फतेह नसीब फरमाए। अब्बाजान, आज आप हिरन का गोश्त खाएंगे, अल्लाह की मर्जी हुई तो। तो आकाए मोहतरम, मैं अपने खच्चर ले जाकर उसकी सवारी करूंगा। ठीक है, ले जाओ। मैं चाहता हूं तुम हिरन लाओ, ना कि कोई बकरी लेकर आओ, जैसा कि तुमने पिछली बार किया था। आप फिक्र ना करें मेरे आका, पहाड़ियों पर चरवाहे मौजूद हैं और ज्यादा दूर नहीं। मैं तो बस शिकार करने वादी में जा रहा हूँ। अल्लाह आपके साथ हो। इस्माइल, इज़हाक के साथ अच्छे से रहो, उसे तंग मत करो। खेलने दो ना उन्हें। जरा ये गेहूं चुन डालो। मेरा बेटा बढ़ रहा है। कौन सा बेटा? मेरा बेटा इज़हाक। इस्माइल, ऐसा मत करो, मार डालोगी क्या? मैं नहीं चाहती वो मेरे बेटे के साथ इस तरह खेले। जो हो रहा है मैं देख रही हूँ। तुम दोनों बच्चों के साथ एक जैसा सलूक नहीं करती। क्या कहना चाहती हो तुम? देख रही हूँ कि तुम किस तरह इज़हाक के साथ पेश आती हो और इस्माइल के साथ तुमने क्या बर्ताव शुरू कर दिया है। लेकिन इस्माइल बहादुर और समझदार है। उसका बर्ताव शहजादों जैसा है। जब तुम उसे झिड़क देती हो, तुमसे जबान तक नहीं लड़ाता वो।
देखो तुम एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। क्या इसका कोई मतलब नहीं कि 13 बरस नहीं 14 बरस तक इस्माइल तुम्हारे खेमे में पला बड़ा है, ये सोचकर कि वो तुम्हारा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा बेटा है। उसे मुस्तरद करने से उसे क्या महसूस होगा सारा? लेकिन उसके पास एक माँ है और वो तुम हो। क्या तुम उसकी माँ नहीं बन सकती हाजिरा? वैसे भी उसकी असली माँ तो तुम ही हो। काश कि मैं उन गुजरे हुए बरसों में भी होती। तुमने उसे मुझसे ले लिया, तुमने उसे गोद लिया और अपने खेमे में उसकी परवरिश की, मेरे खेमे में नहीं। तुम हमेशा उसकी माँ रही हो। इब्राहिम उसके बाप है और वहाँ लड़कों को अपनी शिनाख्त का तायन करना चाहिए, औरतों के खेमे में नहीं। तो तुम उसके लिए मुझे इल्जाम न दो जो मेरे लड़का पैदा करने के बाद हुआ। तुम उनके साथ एक सा बर्ताव क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें उसकी वो ठेस नजर नहीं आती जो उस लड़के की आंखों में तुम्हें खुश करने की कोशिश में पैदा होती है? क्या तुम उसके गालों पर बहते आंसू नहीं देखती जब तुम हर बार उसे मक्खी की तरह उड़ा देती हो? हाजिरा, मैं उसे अकेला रहने पर ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, बिल्कुल नहीं। अब मेरे पास भी देखभाल के लिए बच्चा है और वो मेरा सारा वक्त ले लेता है। क्या तुम ये नहीं जानती कि प्यार छुड़ाना ज्यादा मुश्किल है इसकी बनिस्बत बच्चे से छाती का दूध छुड़ाया जाए? क्या तुम ये नहीं जानती कि इस तरह तुम इस्माइल को कत्ल कर रही हो? तुम जालिम हो, तुम्हारे दिल में रहम या दर्दमंदी की रमक तक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मत भूलो कि मैं ही थी जिसने तुम्हें इब्राहिम के पास भेजा। तुम्हारी अपनी खुदगर्ज वजूहात के लिए। निकल जाओ मेरे खेमे से। यकीनन अगर तुम इस्माइल को भी बाहर फेंक सको तो मुझे बाहर फेंक देना ज्यादा आसान होगा। क्या कहा आसान? मेरे पास आसानी से कुछ भी नहीं आता। तुम बहुत ही मतलबी औरत हो। तुम मुझे आखिर ये सिला दे रही हो जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे इस्माइल के लिए किया? तुम तो एक बहुत ही नाशुक्रगुजार औरत हो। इब्राहिम, हाजिरा और इस्माइल को यहाँ से जाना ही होगा। सारा, इस्माइल मेरा बेटा है और हाजिरा मेरी कनीज। मैंने उसे अपनी बीवी बनाया। उसे मैंने आपको दिया था। तुमने उसे अपने बेटे की तरह पाला है और वो तुम्हें अपनी माँ समझता है। उसकी माँ है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो सारा? इस कनीज के बेटे ने इसहाक को तकरीबन मार डाला होता। इस छोटी सी बात का इतना बतंगड़ मत बनाओ। इरादा सच साबित होगा तब आप समझेंगे। वो इस्माइल ही है जो हमारे बेटे का पीछा करता है, उसे अम्मा का प्यारा पुकारता है और उसका मजाक उड़ाता है नौकरों के सामने। 2 दिन पहले उसने इसहाक को मार ही डाला होता। मैं उस पर यकीन नहीं करता। इस्माइल हमेशा संजीदा और समझदार है। इब्राहिम, आपको भरोसा नहीं या आप उसकी बुज़दिली से इनकार करते हो क्योंकि उसकी पासदारी करते हो? सारा, मुझे अपने दोनों बेटों से मोहब्बत है। आप इसहाक से ज्यादा इस्माइल से मोहब्बत करते हैं। मुझे मालूम है उस पर मेहरबान है क्योंकि वो पहलोठी का है। उसे आपको खुश करना है। आपने उसे पाला है अपने जैसा बनाने के लिए। वो 19 साल का हो चुका है। अब उसकी अपनी एक शख्सियत है। वो एक आदमी है, एक बेहतरीन आदमी, और इसीलिए मैं उसके साथ अलग सलूक करता हूँ। मैंने नौकरों को वो कहते सुना है जो इस्माइल हमारे बेटे के लिए कहता है। वो उसे पुकारते हैं इसहाक अम्मा का प्यारा है। तुमने ही उसे बिगाड़ रखा है, उसकी बात को मना न करके। इसलिए उसका किरदार कमजोर हो गया है और हर बात के लिए वो तुम पर इन्हिसार करता है। आप उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो आप भी उससे प्यार करेंगे। उसको दूसरे बच्चों की तरह मजबूत बनना होगा। लेकिन वो तो अभी सिर्फ 5 साल का है। वो एक अच्छे दिल का है, शरीफ है, आपके हाथ में चिकनी मिट्टी की तरह है। जैसा चाहें उसे ढाल सकते हैं। उसे सिखाइए जैसे आपने इस्माइल को सिखाया। मैं वैसा ही करूंगा। सही वक्त आने पर मैं उसे सिखाऊंगा। आप अपने वादों से बहलाकर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सारा, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? यही कि हाजिरा और इस्माइल अब यहाँ से चले जाएं। तुम नादानी की बात कर रही हो।
मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या आप मुझ पर हाजिरा के लड़के को तरजीह दे रहे हैं? तुम सब मेरे अहले खाना हो। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, किसी की नहीं। हाजिरा और इस्माइल को अब अपने घर वापस जाना ही होगा। और उनका घर कहाँ है सारा? मिस्र या कहीं और, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इनसे पीछा छुड़ाइए, मैं ये हालात और नहीं झेल सकती। सारा, हम सब उनके जिम्मेदार हैं। इब्राहिम, शायद इस्माइल की तौलीदे गलती थी। अल्लाह ने तब अपना इरादा जाहिर नहीं किया था और हमने वही किया जो उस वक्त हमें बेहतर लगा। इस्माइल मेरा बेटा है, मेरा पहलौठी का बेटा। तुम जो कह रही हो वो करना मुश्किल है। क्या तुम मुझसे ऐसा करवाना चाहती हो जो मुझे मार डाले? आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं। आपने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए सारा। मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। इसहाक आपका प्यार उस लड़के के साथ नहीं बांट सकता। इब्राहिम, तुम कुएं को जहरीला कर दो ताकि उस कुएं से कोई भी पानी ना पी सके। आप एक औरत के मुशाहिदे पर भरोसा कीजिए। मैं जानती हूँ इसहाक के लिए क्या बेहतर है। आपको उन दोनों से पीछा छुड़ाना ही होगा। मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। अब मैं जा रही हूँ। या अल्लाह, मालिक मुझे मत छोड़ना। मैं अपने बेटे इस्माइल से दिल की गहराई से मोहब्बत करता हूं। मैंने 14 साल उससे इस तरह मोहब्बत की है जैसे कि वो वादा किया हुआ बेटा था। मैं अपने ख्यालात और जज्बात कैसे बदल सकता हूं? इस्माइल मेरा गोश्त और खून है। जो कुछ भी एक इंसान ख्वाहिश कर सकता था वो सब मैंने इस्माइल में पाया। ओह अल्लाह, मेरी मदद कर और मुझे बता कि मैं क्या करूं इससे पहले कि मैं दर्द से मर जाऊं। और अब्राम पर यह मुनकशिफ हुआ कि लड़के और कनीज बीवी के लिए अफसुर्दा ना हो। इस पर ध्यान दो जो सारा कहती है, तेरी कौमों के लिए जो इसहाक से आएंगी, लेकिन इस कनीज के बेटे से भी मैं एक कौम बनाऊंगा, इसलिए कि वो भी तेरा बीज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात बिगड़ जाएंगे और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैंने भी नहीं मेरे बेटे। ये बहुत दर्दनाक है। इस्माइल मेरे बेटे, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। वो तुम्हारे लिए रो रहा है। अपना और अपनी अम्मा का अच्छी तरह ख्याल रखना। जैसा कहे वैसा करना। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी अम्मा का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा अब्बा जान। इस्माइल एक अच्छा लड़का है। मैं जानता हूं। और आपका ख्याल कौन रखेगा अब्बा जान?